हेलो एवरीवन। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बिहार बोर्ड के वर्ग 10वां के अर्थशास्त्र विषय एसएसटी में जो आता है उसका बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का सेट दूसरा कराने जा रहा हूँ। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और मैं प्रश्न बोलूँगा, फिर इसका ऑप्शन बोलूँगा, फिर आप लोग एक उसका उत्तर सोच लेंगे अपने दिमाग में, फिर मैं लास्ट में उत्तर बता दूँगा। और इस तरीके से आप लोग लास्ट तक देखें और अपने आप को जांचें कि मेरा कितना सही हो रहा है। चलो तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य है, ऑप्शन है अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, केवल अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अपने लिए और आने वाले संतति, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो विकास किया जाता है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो सोचा जाता है विकास, वो सतत विकास कहलाता है। इसके आगे है प्लास्टिक मुद्रा है, ड्राफ्ट, चेक, एटीएम। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? एटीएम होगा। फिर अगला है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा क्या होगा? पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा क्या होगा? बिहार। फिर उसके बाद चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? खनिज की, उद्योग की, कृषि की या मत्स्य पालन की? इसका उत्तर होगा कृषि की। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होना चाहिए, यही होगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? उद्योगों का विकास, कृषि का तेजी से विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी कृषि पर निर्भर हैं। कृषि का तेजी से विकास, जनसंख्या का नियंत्रण, उपयुक्त सभी कृषि पर निर्भर हैं। हाँ, ऑप्शन ठीक है, डी ठीक होगा। जनसंख्या भी निर्भर होती है, कृषि तो है ही, और उद्योग भी कृषि पर निर्भर होते हैं, यानी सभी सही हो जाएंगे। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए, मतलब कितनी परसेंट जनसंख्या जो है जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर आश्रित है, ये कहने का मतलब है। 90%, 80%, 70%, 85%। क्या हो जाएगा? 70%। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होगा प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं कृषि क्षेत्र को। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 6, याद रखिएगा 6 होगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? राज्य वित्त आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं, तो होगा नीति आयोग, जो कि 2015 में बना था।
नीति या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये बताइए। अपनी क्लास में बताए हुए हैं। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। भारत में नीति या योजना आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? यानी विकास करने के लिए जो नीति है वो कौन बनाता है? नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग होगा। क्यों? क्योंकि योजना आयोग तब खत्म हो चुका है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। उपभोक्ता व्यय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय एक तरीके का एक सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक प्रश्न आप लोगों को कितने आ रहे थे आप कमेंट में बता दीजिए, और इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही और सीरीज लाता रहूँगा, तो आप लोग इसको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।